देसी देख देसी देख बिगर ब्रेक बगैर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बिल्कुल देसी अंदाज। बहन जी ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा गवर्नमेंट में जंगल राज कायम है, अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, SC ST OBC मुस्लिम पर हो रहा। इसके लिए न्याय दिलाने के लिए हम अपने प्रदेश अध्यक्ष को भेजती हूँ और उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं, मुझे भी सूचित करते हैं। ये विपक्ष को नहीं सुनाई पड़ा। बहन जी ने कहा इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है, आप सब लोग मजबूती से लगो, आपके साथ मैं भी पूरी ताकत से लगूंगी, इस सरकार को उखाड़ कर फेंकूंगी और 27 से बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत बनाऊंगी। किसको उखाड़ कर फेंकने की बात हो रही थी? भाजपा सरकार, भाजपा तो है। तो माननीय बहन जी ने अपने गवर्नमेंट में जो मुस्लिम समाज के लिए काम किया है, ऐसे कुछ खास 100 कामों को, काम तो बहुत किया बहन जी ने, खास 100 कामों की सूची बहन जी ने जारी किया है। और जो भी दल मुस्लिम समाज की बात करते हैं वो वादा करते हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, आएंगे तो ये करेंगे, लेकिन बहन जी ने कहा आएंगे तो क्या करेंगे वो तो पब्लिक देखेगी। लेकिन जो हमने किया है 100 कामों की सूची बहन जी ने जारी करने का काम किया है। और जहां तक है समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में कुछ किया ही नहीं। उन्होंने तो ये किया कि जो मान्य बहन जी SC ST OBC की बैकलॉग भर्ती कर इसको रोक लगाया, जो बहन जी SC समाज को ठेकेदारी का आरक्षण दी थी इसको उन्होंने रोक लगाया, जो अधिकारियों को प्रमोट किया था उसको डिमोशन किया, जो बहन जी ने अपने महापुरुषों के सम्मान में जिले का नाम बनाया, जिले का नाम बदला नहीं, जिला बनाया। जैसे आज तमाम नाम बदले जा रहे हैं, फैजाबाद को अयोध्या, इलाहाबाद को प्रयागराज, बहन जी नाम नहीं बदल रही थी। बहन जी इस प्रदेश का विकास करने के लिए जो बड़े जिले थे उन जिलों को छोटा करके उनका नाम अपने महापुरुषों के नाम से रखा। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी को पता नहीं क्या चिढ़ थी, SC ST OBC की बैकलॉग भर्ती कौन रोक लगा दिया? एक ओबीसी का मुख्यमंत्री। अब भर्ती किसकी हो रही थी? SC ST OBC की, SC की ठेकेदारी थी ना। बिल फड़वाया प्रमोशन के आरक्षण का, और यहाँ तक बाबा साहब के नाम से बने जिले भीमनगर को बदलकर संबल किसने किया? अखिलेश ने। मानवर मसीहा कांसीराम, उस दिन बहन जी ने इसी बात पे कहा था ऐसे दोगले चरित्र वालों सावधान रहना है कि जो आज मानवर साहब के नाम से पूर्ण तिथि तो मनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बाबा मानवर साहब के नाम से बने जिले को बदल करके कासगंज करने का काम किया, भीमनगर बदल करके संभल करने का काम किया, छत्रपति साहू जी नगर बदल करके अमेठी करने का काम किया, संत रविदास नगर बदल करके भदोई करने का काम किया, रमाबाई नगर बदल करके कानपुर देहात किया, पंचशील बदल करके शामली किया, तमाम जिलों का नाम बदला। अरे अखिलेश भैया क्या दिक्कत है SC ST OBC से? आज भी मैं अगर दिल्ली आया हूँ तो हमारे इधर अमेठी से चल करके जितेंद्र मिश्रा जी आए हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की नेता मान्य बहन जी की नीतियों में आस्था रखते हुए मिल करके बसपा ज्वाइन करेंगे। और हमारे प्रवीण सिंह जी हैं जो जौनपुर के रहने वाले हैं, लखनऊ में रहते हैं, वो भी बहन जी की नीतियों में बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हुए वो भी मेरे साथ आए हैं, वो भी बहन जी से मिल करके सदस्यता ग्रहण करेंगे। और ये अपने क्षेत्र में वापस जाने के बाद अपने क्षेत्र में बड़ा कार्यक्रम करके बड़ी संख्या में क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज को भी बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। अच्छा, जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और वो सदस्यता लेना चाहते हैं, बसपा से जुड़ना चाह रहे हैं, अभी नौजवान भी हैं कुछ साथी, क्योंकि बहुत सारे नौजवान तबके का ये कहना है कि हमारी आंखें खुल गई है, अब हम किसी सेना या किसी आर्मी में नहीं जाएंगे, अब हम सीधा बसपा में आएंगे, तो उनके लिए क्या संदेश है? निश्चित है। अभी आपने देखा होगा मेरा फेसबुक, मेरा X, उस पर मैं डालता रहता हूँ। अभी बाराबंकी में गया तो करीब 600 मुस्लिम समाज के लोगों ने, बड़ी संख्या में कुर्मी समाज, पटेल समाज, पाल समाज लोगों ने ज्वाइन किया। फिर मैं अभी बल्हा गया था, वहाँ पटेल भौरिया समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में ज्वाइन किया। अभी मैं बस्ती गया था तो वहाँ मुस्लिम, क्षत्रिय, ब्राह्मण, हर समाज के लोग। क्योंकि एक चीज बता दूं, 7 से 12 तक सरकार बहन जी की चली, 12 से 17 तक समाजवादी चली, 17 से बीजेपी तक चल रही है, अभी तक चल रही है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की महान जनता है जिसको न्याय दिखाई पड़ा सब समाज को, तो बहन जी की गवर्नमेंट में। सब समाज के नौजवानों को रोजगार दिखाई पड़ा, मिला, तो बहन जी की गवर्नमेंट में। शिक्षा के लिए तमाम विद्यालय खोले गए, 5000 विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, पॉलिटेक्निक, मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बहन जी ने खोला कम समय में। तो चाहे वो शिक्षित हमारे छात्र हों, नौजवानों को रोजगार की बात रही हो, चाहे व्यापारियों को अच्छा व्यापार करने का मौका मिला, किसानों के दाम अच्छा मिला, तो आज उत्तर प्रदेश की आम जनमानस वो बहुजन समाज पार्टी से मान्य बहन जी से जुड़ना चाह रहा है। अब आने वाली 27 में 2007 वाली सरकार वापस लाना चाह रहा है। वो 7 से 12 तक की सरकार को देखा है, आज वो चाहे जिस समाज के लोग हों, और निश्चित है कि साथ में भी बहुजन समाज पार्टी बिना किसी दल के गठबंधन के एक जनता का गठबंधन तैयार किया था। फिर हम 27 में एक जनता का गठबंधन तैयार करने जा रहे हैं, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, मुस्लिम हो, और न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज, जिनको बाबा साहब संविधान पर भरोसा है, जो कानून का राज चाहते हैं, ऐसे सभी लोग जो अन्य अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको सबको मिला करके बहुजन समाज पार्टी जनता गठबंधन तैयार करेगी और 27 में 7 के तर्ज पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगी। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो बहुत खास है, वीडियो जरूर देखो। मेरे साथ कौन कौन है पहचानने की कोशिश करो। बहुजन समाज के सबसे मजबूत बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के सिपाही, क्रांतिकारी
हमारे अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश बसपा अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी। स्वागत है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। और हमारे बराबर में है हमारे पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब और दर्शकों सभी को क्रांतिकारी जय भीम। बहुत सारे साथियों की डिमांड थी कि भाई बहुजन समाज पार्टी के नेता को भी आप बिठाइए, उनसे बात करिए, क्योंकि समाज के बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन समाज के सारे सवाल आज अध्यक्ष जी को पकड़ लिया है। दिल्ली अध्यक्ष जी पहुंचे थे, बड़ी मुश्किल से मिल पाए हैं, लेकिन आपके सवालों के जवाब जरूर लिए जाएंगे और बेबाकी से सगरे सवाल होंगे बिल्कुल बेधड़क। और जो आप मेरे से सवाल पूछो ना, वो सारे सवाल मैं अध्यक्ष जी से पूछूंगा, अच्छे बुरे भले जैसे भी सवाल है। तो शादाब रिजवी शुरू करो आप पहले। अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत है सब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहला सवाल ये है, हमारे जो बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत सारे नेता हैं, वो ये कहते हैं कि विश्वनाथ पाल जी अचानक से जहां भी कोई घटना होती है तुरंत पहुंच जाते हैं। आखिर इनके सूत्र कहाँ हैं? कौन सूत्र हैं जो इनको खबर देते हैं और ये तुरंत चंद्रशेखर से भी पहले पहुंच रहे हैं? कुछ समय था लोग कहते थे कि भाई चंद्रशेखर नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तो आपने सबको पीछे छोड़ दिया, जहां देखो विश्वनाथ पाल नजर आ रहे हैं। देखिए, जो चंद्रशेखर जी की बात है, उनका जो मकसद था वो पूरा हो गया। मकसद क्या था सर उनका? जो था वो पूरा हो गया, आपको मालूम है। लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं जी। बहुजन समाज पार्टी ही इस देश में एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी समाज के ऊपर जब अत्याचार अन्याय होता तो बहुजन समाज पार्टी खड़ी होती है। और इसके लिए खास तौर पर उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज कायम है। खास तौर पर जो SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज है, उनके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा, पूरी तरह जंगल राज कायम है। और इस बात को किसी ने संज्ञान में नहीं लिया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की और जो इस देश की बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी नेता मान्या बहन जी हर मामले को संज्ञान में लेती हैं और मुझे निर्देशित करती हैं। बहन जी के निर्देश पर हर छोटी बड़ी घटनाओं में जाता हूं, वहां अधिकारियों से बात करके उनको न्याय भी दिलाता हूं, पूरी घटना की जानकारी मान्य बहन जी को भी देने का काम करता हूं। तो इसका मतलब बहन जी को समाज के बारे में सारी खबर रहती है? निश्चित है, जो भी घटना जहां भी होती है मान्य बहन जी के संज्ञान में आता है, बहन जी के निर्देश पर ही मैं जाता हूं। देखिए, समाज के तमाम साथियों को जवाब मिल चुका है। लोग बात कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती समाज की खबर नहीं रखती है। बहुत सारे जो विपक्षी दल के लोग हैं, बहुत सारे जो विरोधी दल के लोग हैं, वो ये आक्षेप लगाते रहते हैं कि कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती हवेली में रहती हैं, उनको कुछ पता ही नहीं रहता आजकल। लेकिन विश्वनाथ पाल जी बता रहे हैं कि उनके दिशा निर्देश पर ही पहुंचते हैं। दूसरा सवाल है जनता का, दूसरा सवाल ये है कि बूथ लेवल पर बहुत सारे पदाधिकारी नजर नहीं आ रहे हैं बसपा के अभी। निश्चित है, इस वक्त जो SIR का सर्वे चल रहा है, इस पर हमारी नेता मान्या बहन जी ने अभी 9 अक्टूबर को एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में हुआ था। मानवर मसीहा कांसीराम साहब की पुण्यतिथि पर राज्यव्यापी कार्यक्रम, रैली नहीं थी, राज्यव्यापी कार्यक्रम था, लेकिन रैली से बड़ा रैला हो गया। बिल्कुल। और उसके बाद ही तुरंत 16 अक्टूबर को मान्या बहन जी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लोगों को बुलाया और मान्या बहन जी ने हम लोगों को गाइडलाइन दिया कि आप लोगों को बूथ पर जाना है, सभी लोगों को। उस कड़ी में मैं भी हूँ, भले मैं यूपी का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मैं भी बूथ पर जाता हूँ। मान्या बहन जी के निर्देश पर, बहन जी की गाइडलाइन पर हम लोगों को ये निर्देश बहन जी ने दिया था कि बूथ पर जाओगे। जो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ जी, हमारे कोई विधायक नहीं, मात्र एक विधायक माननीय उमाशंकर सिंह जी, कोई MP नहीं, कोई चुनाव नहीं कि प्रत्याशी रहे हों। इसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग लखनऊ में आए। तो मान्या बहन जी ने हम लोग निर्देशित किया कि बूथ पर जाओगे और सबसे पहले 9 अक्टूबर को हुए बड़े कार्यक्रम का धन्यवाद दोगे। दूसरा काम, बूथ सेक्टर कमेटी की समीक्षा करोगे। और तीसरा काम, SIR का फार्म मजबूती के साथ भराओगे और एक जनता का गठबंधन तैयार करोगे, जिससे हम लोग 2007 में किसी दल का गठबंधन करके नहीं, जनता गठबंधन करके सरकार बनाई थी, फिर उस पर काम कर रहे हैं। इस वक्त माननीय बहन जी के निर्देश पर हर कार्यकर्ता, हर जिम्मेदार, हर पदाधिकारी हमारा बूथ पर जा रहा है जी। और जो भी बूथ पर कार्यक्रम चल रहा है, SIR फार्म भराना या बूथ सेक्टर कमेटी की समीक्षा करना या धन्यवाद देना, वो कार्यक्रम का चलाया जा रहा है। सर, एक सवाल और उभर के आता है, जब आपने SIR का जिक्र किया है तो SIR को लेकर के लोगों के बीच में एक सामंजस्य की भूमिका नजर आ रही है। उनके बीच में वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एक तरफ तो बसपा कह रही है कि SIR का हम विरोध नहीं करते, एक तरफ SIR का विरोध भी हो रहा है, तो ये सब क्या है? देखिए, SIR का जो फार्म भरा जा रहा है जी, ये किसी दल का निर्देश नहीं है। ये जो चुनाव आयोग है, केंद्रीय चुनाव आयोग की गाइडलाइन है जी, उसकी गाइडलाइन में चल रहा है। लेकिन उसमें अभी मान्या बहन जी के भी हमारे ट्वीट आया है। मान्या बहन जी ने भी कहा है
कि SIR का जो फार्म भरा जा रहा है, इसमें जो BLO हैं जी, जी। सरकारी BLO या पार्टी के BLA, पहले तो इन लोगों को सही ढंग से ट्रेनिंग देनी चाहिए थी बिल्कुल। कि फार्म कैसे भरा जाना है। ये ट्रेनिंग नहीं हुई है, और इसका कारण क्या है कि सही ट्रेनिंग ना मिल पाने के नाते जी फार्म भरने में कुछ दिक्कतों के नाते तमाम BLO ने सुसाइड भी किया है। जी तो ये चुनाव आयोग को, सरकार को ये पहले निश्चित करना चाहिए कि जो BLA हैं इनको सही ट्रेनिंग दी जाए, और दूसरे इसका एक टाइम टेबल बाउंड नहीं होना चाहिए, जी क्योंकि SIR फार्म भरा जाना है, बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में वोटर हैं, तो इसका एक टाइम बाउंड होने पर हमें लगता है कि कुछ लोगों का शायद कहीं SIR फार्म भरना छूट ना जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। अभी पहले 4 तारीख तक था, फिर 11 तारीख हुआ है, और मैं फिर चुनाव आयोग से या सरकार से मांग करता हूं कि जब तक एक एक व्यक्ति का SIR फार्म भर न जाए तब तक ये काम जारी रहना चाहिए। तो दर्शकों, आपके बीच में एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक तरफ तो बसपा की तरफ से गाइडलाइन है कि SIR का विरोध नहीं करना है, दूसरी तरफ SIR को लेकर के बड़ी चर्चा चल रही है कि BLO को भी आपको सतर्क रहना है, उन पे भी नजर रखनी है। और नजर क्यों बना के रखनी है? क्योंकि आपका मत जो है वो कहीं कट ना जाए। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का ट्वीट भी आया था। ट्वीट को लेकर के हमारे साथी बेबाक जी का एक सवाल रहता है, और इनके पास भी जनता का सवाल ही पूछ ले रहा हूँ, और लोग बहुत सारे कमेंट के माध्यम से कहीं ना कहीं ये सवाल पूछते हैं, और उनकी बिल्कुल सीधी सी बात है कि जो बहन जी के ट्वीट हैं, ठीक है, बहन जी सब चीज़ का संज्ञान रखती हैं, बहुत अच्छी बात है, समाज का ध्यान रखती हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ट्वीट की भाषा है वो इतनी ज़्यादा कठिन है, इतनी ज़्यादा सख्त है कि वो आम आदमी, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो अपने खेती किसानी या मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो समझ ही नहीं पाते। तो उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताओ, क्योंकि दर्शक अधिकतर सवाल ये मेरे से करते हैं। तो मैंने कहा भाई जब भी मैं अध्यक्ष जी से मिलूंगा, कभी मुलाकात होगी तो मैं अध्यक्ष जी से बिल्कुल सीधी पूछूंगा। तो मैंने सवाल आपको रख दी हो। पहली चीज तो जो जनता की समस्या होती है, उस समस्या का निदान करने के लिए मान्य बहन जी मुझे भी भेजती है। ये बहन जी ने जो 9 अक्टूबर को कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में मान्य बहन जी ने भरी पब्लिक के सामने कहा भी कि हमारे जनता के ऊपर जो इस जंगल राज कायम है सरकार में, जो अत्याचार होता है, उस पर मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष को भेजती हूँ, और प्रदेश अध्यक्ष जाके न्याय भी दिलाते हैं, मुझे भी पूरी जानकारी देते हैं। तो उसमें तमाम समस्याओं का निदान तो बहन जी के ट्वीट से ही हो जाता है। बहन जी की ट्वीट करने से चाहे वो शासन हो चाहे प्रशासन, वो सख्ते में आ जाता है, और वो न्याय भी देने का काम करता है। तमाम जगह पर बहन जी के ट्वीट से काम हो जाता है, और तमाम जगह बहन जी भेजती है, तो मैं जा करके उनको न्याय दिलाता हूँ। और जो बहन जी ट्वीट करती हैं, उसको हम लोगों ने जो ईमेल आईडी है सबकी, ये कार्यालय तक सबकी नोट है, बहन जी के ट्वीट को हम लोग गांव तक भेजते हैं। गांव तक हमारे लोग समझ रहे हैं उस बात को। अगर कुछ लोगों के समझ में बाइतिफाक नहीं आता है तो हम लोग उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादातर तो समझने की जरूरत होती है शासन को, प्रशासन को, क्योंकि जनता के साथ तो अन्याय होता है, और उस अन्याय को निदान कराने के लिए बहन जी ट्वीट करती हैं, तो वो जो शासन प्रशासन उसके समझ में अच्छी तरह से आता है। मैं मानता हूं कि जो बात बहन जी के ट्वीट से निदान हो जाती है, वो शायद दूसरे नेताओं के चिल्लाने से, धरना देने से भी नहीं होता है। बिल्कुल अध्यक्ष जी, और एक सवाल है। सवाल ये है कि बहन जी का प्रोग्राम था कि बहन जी नोएडा आएंगी, लेकिन वो बात फिर थोड़ा सा हट गई, थोड़ा सा पलट गई, थोड़े से उसमें कई तब्दीली नजर आई लोगों को। हालांकि बहन जी ने कभी स्पष्ट नहीं कहा कि वो बिल्कुल सीधा आ रही हैं, लेकिन लोगों में वो भी असमंजस की स्थिति थी। कहीं ना कहीं लोगों की जो भावनाएं, उनमें थोड़ा सा मानो नेगेटिविटी आई है। तो उनके लिए थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे, उनकी पता है? देखिए, पहली चीज तो 9 अक्टूबर को जब कार्यक्रम हुआ था, तो उस कार्यक्रम के 1 महीना पहले माननीय बहन जी ने सभी जिम्मेदार साथियों को बुला करके गाइडलाइन दिया था कि 9 अक्टूबर को माननीय मसीहा कांसीराम साहब की पुण्यतिथि राज्यव्यापी कार्यक्रम होगा। लेकिन ये जो 6 दिसंबर को हुआ था, इसके लिए ना तो बहन जी ने कभी बोला, ना तो हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी बोले, ना तो यूपी का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं कभी बोला। ये कहां से बात चलाई गई, उड़ाई गई, ये समझ में नहीं आया। इसमें तो हमें एक साजिश लगती है। आप ही बताओ कि अभी 9 अक्टूबर को एक जब बड़ा कार्यक्रम हुआ है, तो 6 दिसंबर को इतना बड़ा कार्यक्रम करने की जरूरत ही कहां से आई? और रही बात ये, माननीय बहन जी ने कहीं नहीं कहा, ना बीएसपी कोई जिम्मेदार आदमी कहा, ये कहां से बात चलाई गई, इसमें तो हमें एक साजिश लगती है। इसलिए जब ये ज़्यादा चर्चा हो गई तो माननीय बहन जी ने इस चीज़ को क्लियर किया कि नहीं, हमारे 12 मंडल के लोग, बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल के लोग, ये लखनऊ में पुष्प अर्पित करेंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, और 6 मंडल के लोग
इधर पश्चिम के नोएडा में रहेंगे, मैं कहीं नहीं रहूंगी, ऐसा मेरा कार्यक्रम पहले से कोई नहीं है। लेकिन ये एक तरह के अफवाह फैलाई गई जो गलत था, इसीलिए माननीय बहन जी ने उस बात को ट्वीट करके अपने लोगों को बताया कि मेरा कोई कार्यक्रम था ही नहीं। ये गलत तरीके जो प्रचार किया गया, इसको मैं क्लियर करती हूँ कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं बाबा साहब को पुष्प अर्पित करूँगी, लेकिन यहाँ दोनों जगह मैं नहीं जा रही हूँ। यहाँ माननीय आकाश आनंद जी को बहन जी ने भेजा था और लखनऊ में बहन जी ने मुझे भेजा था, और मेरे साथ पूरे मेरे बाराबर मंडल के सभी जिम्मेदार साथी, सभी पब्लिक, सभी लोग आकर के पुष्प अर्पित करने का काम किए थे। अध्यक्ष जी, एक सवाल और है। एक सवाल ये है कि लोग ये कहते हैं कि बसपा के जो भी नेता हैं, उसमें आप भी शामिल हैं जी, कि ये सारे लोग सपा पे निशाना बहुत मजबूती के साथ साधते हैं, कांग्रेस पे मजबूती के साथ साधते हैं, और जहां बीजेपी की बात आती है तो फिर ये कहीं ना कहीं हल्के पड़ जाते हैं, कहीं बीजेपी पे सीधा सीधा निशाना नहीं साधते। नहीं, बीजेपी पर हम सब लोग बड़ा तगड़ा हमला करते हैं, लेकिन 9 अक्टूबर को पूरे विपक्ष को और खासकर विपक्ष को और बड़े चैनलों को पूरी रैली में बहन जी 1 घंटा से ज्यादा बोली हैं, लेकिन उनको कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ा। उनको एक शब्द सुनाई पड़ा कि बहन जी ने भाजपा को धन्यवाद दे दिया, एक ही शब्द सुनाई पड़ा, जबकि ये सरासर गलत था। बहन जी ने भाजपा को धन्यवाद नहीं दिया। माननीय बहन जी ने कहा कि जो हमारी सरकार में बहुजन में जन्मे संत गुरुओं महापुरुषों के नाम से जो पार्क स्मारक स्थल जो बनाए गए थे, वहाँ बहन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि माननीय बहन जी ने पार्क स्मारक स्थल जिले तमाम बनाए तो, लेकिन बहन जी ने पार्कों स्मारक स्थलों पर एक ऐसी व्यवस्था की थी कि वहाँ पर जो लोग दर्शन करने आएंगे महापुरुषों का अपने, या जो देखने आएंगे, उनका टिकट लगेगा, और वो टिकट का पैसा से वहाँ बराबर मेंटेनेंस होगा। क्योंकि देखिए, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी चीज़ अगर बना दो, अगर उसका मेंटेनेंस देखभाल नहीं होगा तो बहुत दिनों तक वो अस्थायी नहीं रह सकता है। इसलिए बहन जी ने ये अच्छा काम किया था कि व्यवस्था दिया था, वहाँ से टिकट के पैसे की अर्निंग होती है, और तमाम वहाँ फिल्में भी शूटिंग होती हैं, उससे भी अर्निंग होती है। और उसको बनाया तो बहन जी ने, लेकिन वो बहन जी की संपत्ति नहीं, बीएसपी की संपत्ति नहीं, वो संपत्ति इस देश की है, इस प्रदेश की है, और प्रदेश की गवर्नमेंट की है, और वहाँ से जो अर्निंग होती है गवर्नमेंट के खाते में जाती है। तो वहाँ का मेंटेनेंस कराने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है जी। लेकिन 7 से 12 तक बहन जी की सरकार थी, 12 से 17 तक जब माननीय समाजवादी की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी की, तो वहाँ से फंड का अर्निंग तो हुआ, लेकिन वहाँ मेंटेनेंस नहीं कराया गया। वहाँ का पैसा तो सफाई भेज दिया गया, कुछ अन्य फंडों में लगा दिया गया। और इतने नहीं, अखिलेश यादव जी ने यहाँ तक कहा कि उस पार्क को मैरीलैंड बना देना चाहिए। किसने कहा? समाजवादी के मुखिया ने कहा बाबा साहब के पार्क को, जबकि उनको मालूम नहीं है कि अगर बाबा साहब वोट का अधिकार सबको बराबर का नहीं देते तो उनको भी राजनीति करने का मौका नहीं मिलता। और उसी समाजवादी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल को अयासी अड्डा भी कहने का काम किया था। और भाजपा भी जब आई तो भाजपा ने भी मेंटेनेंस नहीं कराना शुरू किया। तो माननीय बहन जी ने भाजपा गवर्नमेंट को, न कि भाजपा को, गवर्नमेंट को, माननीय योगी जी को एक चिट्ठी लिखा कि जो यहाँ से फंडिंग होती है, इस फंड का इस्तेमाल अलग ना करके, मुझे अलग से फंड नहीं चाहिए, ये जो स्मारक स्थल पार्क बने इसका मेंटेनेंस कराया जाए। तब माननीय योगी जी ने उस बहन जी के लेटर को संज्ञान में लेकर के जब उस पार्क का मेंटेनेंस कराया, तो उस बात के लिए बहन जी ने कहा कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई काम हम आपसे कहें और आप कर दें तो कम से कम धन्यवाद तो देना चाहिए। लेकिन ये बात तो विपक्ष को सुनाई पड़ी, लेकिन बहन जी ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा गवर्नमेंट में जंगल राज कायम है, अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, SC ST OBC मुस्लिम पर हो रहा, इसके लिए न्याय दिलाने के लिए हम अपने प्रदेश अध्यक्ष को भेजती हूँ और उसको न्याय दिलाने का काम करते, मुझे भी सूचित करते हैं। ये विपक्ष को नहीं सुनाई पड़ा। बहन जी ने कहा इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है, आप सब लोग मजबूती से लगो, आपके साथ मैं भी पूरी ताकत से लगूंगी, इस सरकार को उखाड़ कर फेंकूंगी और 27 बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत बनाऊंगी। किसको उखाड़ कर फेंकने की बात हो रही थी? भाजपा सरकार। भाजपा तो है, बिल्कुल। तो फिर भाजपा के खिलाफ हम कब कहां बोलते हैं? हम बराबर बोलते हैं। और बहन जी ने यह भी कहा कि भाजपा गवर्नमेंट में ही मेरे ऊपर इस बहुजन मूवमेंट को कमजोर करने के लिए मेरे ऊपर तमाम फर्जी मुकदमे लगाए गए, मेरे परिवार के ऊपर लगाए गए, लेकिन सब निराधार था, सही नहीं था, सच्चाई नहीं थी। सच्चाई होती तो कहीं ना कहीं हमारी बहन जी के ऊपर कार्रवाई हुई होती। इसका मतलब सब फर्जी मुकदमे भी लादने का काम भाजपा ने भी किया
और जब कांग्रेस भी थी तो भी तमाम ऐसे मुकदमे लादे, लेकिन सब फर्जी थे। इसलिए बहन जी हमारी हर मामले में निर्दोष साबित हुई, कहीं उनको दोष नहीं सिद्ध हुआ। बिल्कुल। तो समाज के तमाम साथियों को जवाब मिल रहे होंगे कि आखिर ट्वीट की भाषा वो कैसी होती है, जटिल भाषा क्यों होती है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जब ट्वीट करती हैं तो जटिल भाषा इसलिए होती है क्योंकि लीगल जो लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि अधिकारियों को समझाया जा सके, ताकि समाज की बात उठाई जा सके और समाज का हित किया जा सके। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की दूसरी आपने एक सवाल किया था, दूसरा एक क्वेश्चन ये था कि आखिर भाजपा की तारीफ करती नजर आती हैं, कांग्रेस की तारीफ नहीं करती हैं, लेकिन भाजपा की जरूर कर देती हैं। उसका भी आपको जवाब मिल चुका है और साथ ही एक बात और विभाग जी ने पूछ ली है, वो भी आपको जवाब मिल चुका है। लेकिन अभी कुछ लोगों के क्वेश्चन और बाकी हैं। अध्यक्ष जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं अपने अपने जिलों में, लेकिन वहां पर सदस्यता कैसे ग्रहण करें, कोई मिस कॉल नहीं मार सकते, कोई वहां पर जाकर के पर्ची नहीं कटवा सकते, तो क्या करें वो? फिर ऐसे कोई कैंप लगने की आवश्यकता है तो क्या उम्मीद जताई जा रही है कि क्या कैंप लगेंगे इस तरीके के? नहीं, इसके लिए माननीय बहन जी के निर्देश पर हमारा हर पदाधिकारी, हर जिम्मेदार आदमी बूथ पर जा रहा है। और जब मैं बूथ पर जा रहा हूँ, मुझे बहन जी ने कहा है कि कोई विधानसभा के लिए, जिले के लिए, सेक्टर के लिए बूथ की मीटिंग होगी। मैंने अभी जब 5-5 बूथों पर भी मीटिंग करने गए तो तमाम लोग वहाँ पर ज्वाइन करने का काम किए। आज भी मैं अगर दिल्ली आया हूँ तो हमारे इधर अमेठी से चल करके जितेंद्र मिश्रा जी आए हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की नेता मान्य बहन जी की नीतियों में आस्था रखते हुए मिल करके बसपा ज्वाइन करेंगे। और हमारे परवीन सिंह जी हैं, जो जौनपुर के रहने वाले हैं, लखनऊ में रहते हैं, वो भी बहन जी की नीतियों में बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हुए वो भी मेरे साथ आए हैं। वो भी बहन जी से मिल करके सदस्यता ग्रहण करेंगे और ये अपने क्षेत्र में वापस जाने के बाद अपने क्षेत्र में बड़ा कार्यक्रम करके बड़ी संख्या में क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज को भी बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। अच्छा, जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और वो सदस्यता लेना चाहते हैं, बसपा से जुड़ना चाह रहे हैं, अभी नौजवान भी हैं कुछ साथी, क्योंकि बहुत सारे नौजवान तबके का ये कहना है कि हमारी आंखें खुल गई है, अब हम किसी सेना या किसी आर्मी में नहीं जाएंगे, अब हम सीधा बसपा में आएंगे, तो उनके लिए क्या संदेश है, किस तरीके से ज्वाइन करें? निश्चित है। अभी आपने देखा होगा मेरा फेसबुक, मेरा एक्स, उस पर मैं डालता रहता हूँ। अभी बाराबंकी में गया तो करीब 600 मुस्लिम समाज के लोगों ने, बड़ी संख्या में कुर्मी समाज, पटेल समाज, पाल समाज लोगों ने ज्वाइन किया। फिर मैं अभी बल्हा गया था, वहाँ पटेल बौरिया समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में ज्वाइन किया। अभी मैं बस्ती गया था तो वहाँ मुस्लिम, क्षत्रिय, ब्राह्मण, हर समाज के लोग। क्योंकि एक चीज़ बता दूँ, 7 से 12 तक सरकार बहन जी की चली, 12 से 17 तक समाजवादी चली, 17 से बीजेपी तक चल रही है, अभी तक चल रही है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की महान जनता है, जिसको न्याय दिखाई पड़ा सब समाज को, तो बहन जी की गवर्नमेंट में। सब समाज के नौजवानों को रोजगार दिखाई पड़ा, मिला, तो बहन जी की गवर्नमेंट में। शिक्षा के लिए तमाम विद्यालय खोले गए, 5000 विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, पॉलिटेक्निक, मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बहन जी ने खोला कम समय में। तो चाहे वो शिक्षित हमारे छात्र हों, नौजवानों को रोजगार की बात रही हो, चाहे व्यापारियों को अच्छा व्यापार करने का मौका मिला, किसानों के दाम अच्छा मिला, तो आज उत्तर प्रदेश की आम जनमानस वो बहुजन समाज पार्टी से मान्य बहन जी से जुड़ना चाह रहा है। अब आने वाली 27 में 2007 वाली सरकार वापस लाना चाह रहा है। वो 7 से 12 तक की सरकार को देखा है। आज वो चाहे जिस समाज के लोग हों, और निश्चित है कि साथ में भी बहुजन समाज पार्टी बिना किसी दल के गठबंधन के एक जनता का गठबंधन तैयार किया था। फिर हम 27 में एक जनता का गठबंधन तैयार करने जा रहे हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, मुस्लिम हो और न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज, जिनको बाबा साहब संविधान पर भरोसा है, जो कानून का राज चाहते हैं, ऐसे सभी लोग जो अन्य अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको सबको मिला करके बहुजन समाज पार्टी जनता गठबंधन तैयार करेगी और 27 में 7 के तर्ज पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगी और सब समाज का काम करने का काम करेगी। जी सर, एक आखिरी सवाल ये है कि अभी समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता ये कह रहे हैं, जैसा आपने कहा कि 2007 दोहराया जाएगा वापस से, लेकिन 2009 में अल्पसंख्यक एक संस्थान बना, उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी कायम की गई। हालांकि मान्यवर साहब काशीराम के नाम पर हुई थी, समाजवादी पार्टी ने उसका नाम बदल दिया। तो क्या अब सरकार जब वापस आएगी तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, उसका नाम बदलने की कोशिश होगी या फिर वही रहेगा? देखिए, एक ही चीज करेंगे। मान्या बहन जी ने अपने गवर्नमेंट में जो मुस्लिम समाज के लिए काम किया है, ऐसे कुछ खास 100 कामों को, काम तो बहुत किया बहन जी ने, खास 100 कामों की सूची बहन जी ने जारी किया है। और जो भी दल मुस्लिम समाज की बात करते हैं वो वादा करते हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, आएंगे तो ये करेंगे। लेकिन बहन जी ने कहा आएंगे तो क्या करेंगे वो तो पब्लिक देखेगी, लेकिन जो हमने किया है 100 कामों की सूची बहन जी ने जारी करने का काम किया है।
और जहां तक है समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में कुछ किया ही नहीं। नाम उन्होंने तो ये किया कि जो मान्या बहन जी SC ST OBC की बैकलॉग भर्ती कर रही, इसको रोक लगाया। जो बहन जी SC समाज को ठेकेदारी का आरक्षण दी थी, इसको उन्होंने रोक लगाया। जो अधिकारियों को प्रमोट किया था, उसको डिमोशन किया। जो बहन जी ने अपने महापुरुषों के सम्मान में जिले का नाम बनाया, जी जिले का नाम बदला नहीं, जिला बनाया। जैसे आज तमाम नाम बदले जा रहे हैं, फैजाबाद को अयोध्या, इलाहाबाद को प्रयागराज। बहन जी नाम नहीं बदल रही थी, बहन जी इस प्रदेश का विकास करने के लिए जो बड़े जिले थे, उन जिलों को छोटा करके उनका नाम अपने महापुरुषों के नाम से रखा। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी को पता नहीं क्या चिढ़ थी। SC ST OBC की बैकलॉग भर्ती कौन रोक लगा दिया? एक ओबीसी का मुख्यमंत्री। अब भर्ती किसकी हो रही थी? SC ST OBC की। SC की ठेकेदारी छीना, बिल फड़वाया प्रमोशन के आरक्षण का। और यहां तक बाबा साहब के नाम से बने जिले भीमनगर को बदलकर संभल किसने किया? अखिलेश ने। मानवर मसीहा कांसीराम, उस दिन बहन जी ने इसी बात पे कहा था कि ऐसे दोगले चरित्र वालों सावधान रहना है कि जो आज मानवर साहब के नाम से पूर्ण तिथि तो मनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बाबा मानवर साहब के नाम से बने जिले को बदल करके कासगंज करने का काम किया, भीमनगर बदल करके संभल करने का काम किया, छत्रपति साहू जी नगर बदल करके अमेठी करने का काम किया, संत रविदास नगर बदल करके भदोई करने का काम किया, रमाबाई नगर बदल करके कानपुर देहात किया, पंचशील बदल करके शामली किया। तमाम जिलों का नाम बदला। अरे अखिलेश भैया, क्या दिक्कत है SC ST OBC से? क्या दिक्कत है बहुजन में जन्मे महापुरुषों से? और उसके बाद आप बोलते हो कि हम बाबा साहब का मिशन पूरा करेंगे, हम मानव साहब का मिशन पूरा करेंगे। अरे जो भगोड़े बहुजन समाज पार्टी के गए हैं, उनका मिशन तो आप पूरा कर सकते हो, लेकिन अगर हमारे महापुरुषों का मिशन आप पूरा करते तो उनके नाम से बने जिले को नहीं मिटाते, उनके सम्मान स्वाभिमान पर ठेस नहीं पहुंचाते। मिशन की आपने बात की, लेकिन अभी एक मिशन और बाकी है। पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में आ रहा है, तो क्या तैयारियां चल रही है पंचायत चुनाव को लेकर के? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। निश्चित है बहुजन समाज पार्टी की बहुत मजबूत तैयारी है, बूथ तक तैयारी है। और जब बहुजन समाज पार्टी की मजबूत तैयारी है, तो चाहे वो पंचायत चुनाव हो और चाहे 27 का विधानसभा का हो, चाहे 29 का लोकसभा का हो, हर चुनाव मजबूती से लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। अध्यक्ष जी, ऐसी कोई तैयारी है फिलहाल कोई जल्दी में, या बहन जी कई रैली में शामिल हो? क्योंकि लोगों के ये भी सवाल आते रहे अधिकतर कि बहन जी कोई जल्दी में कोई रैली को कोई ऐसी प्रस्तावित हो या होने की उम्मीद हो, तो बाकी विषय में थोड़ी सी बता दो जनता को। देखिए, ऐसा है कि बहन जी का जो भी कार्यक्रम आएगा वो बहन जी खुद चेकआउट करेंगे, और तब हम लोगों को उसको जानेंगे, और जनता को भी बहन जी उसको पहले से चेकआउट करके बताने का काम करेगी, हम भी बताने का काम करेंगे। अभी माननीय बहन जी की गाइडलाइन जो है हम लोगों का है, बूथ पर जाएं, बूथ पर जाएं, हर व्यक्ति बूथ पर जाए, और बूथ पर जाए करके अपने जो आए हुए कार्यक्रम में बड़े लोग थे उनको धन्यवाद दे, बूथ सेक्टर कमेटी को मजबूत करे, SIR का फार्म भराए, जनता का गठबंधन तैयार करे। अभी हम लोग उसी पर लगे हैं। बिल्कुल। अध्यक्ष जी, आपका भ्रमण भी चल रहा था उत्तर प्रदेश में, कई जिलों में आप पहुंच रहे थे, तो वेस्ट की तरफ आपके प्रोग्राम कब लग रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश? निश्चित है कि मैं माननीय बहन जी के निर्देश पर मेरा कार्यक्रम लगातार चलता रहता है। अभी मैं उधर बहन जी के निर्देश पर जो हमारा अयोध्या मंडल है, देवी पाटन मंडल था, बस्ती मंडल था, उधर में था। अभी फिर माननीय बहन जी का जो निर्देश हमको मिला है वो अयोध्या, क्योंकि गृह मंडल मेरा है और मैं उधर तो रहता ही हूँ। इधर फिर माननीय बहन जी ने हमको प्रयागराज मंडल के लिए बहन जी ने हमको भेजा है। फिर बहन जी का जैसे ही गाइडलाइन आएगा तो मैं इधर भी आने का काम करूँगा। जो बहन जी का निर्देश आता रहता है, क्योंकि मैं बहन जी के निर्देशन पर ही काम करता हूँ, और बहन जी ने ही हमको सिखा पढ़ा करके इस लायक बनाया है कि जो भी बहन जी का निर्देश आता है उसको मैं बाखूबी पूरा करने की कोशिश करता हूँ। फिर आगे जब बहन जी का निर्देश होगा तो मैं इधर आऊँगा। बिल्कुल, जनता के सारे सवाल ले लिए हैं, एक सवाल बचा है, बस उसको लेकर के बात खत्म हो जाएगी। और सवाल है लोगों का कि आकाश आनंद भाई से कैसे मुलाकात हो, जनता के बीच में आकाश आनंद भाई कब पहुंचेंगे? निश्चित है कि भैया आकाश आनंद जी जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं वो लगातार जनता के बीच में रहते हैं। रही बात कि मैं तो एक प्रदेश का हूँ, तो प्रदेश तो छोटा हूँ, हमें रोज दिखाई पड़ता हूँ, लेकिन हमारे आकाश भैया को माननीय बहन जी ने राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। बिल्कुल। और राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते राष्ट्र बड़ा है, ये देश बड़ा है, और बहुजन समाज पार्टी आपको मालूम होगा कि इस देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है। तो हर जगह बीएसपी तभी तो राष्ट्रीय पार्टी है। और इसको भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो लोग अक्सर ये कहा करते थे कि बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी मिट गई, ये कौन लोग कहते थे? जिनका क्षेत्रीय पार्टी में भी पता नहीं कितने नंबर पर नंबर है। ये उस पार्टी को कहते हैं जो पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी तीसरे नंबर की है, और उस पार्टी को कहते थे। इसीलिए जनता ने 9 अक्टूबर को जाकर के दिखा दिया
कि अगर चुनाव आयोग की सूची से आपको यकीन नहीं आ रहा है तो मेरी ताकत को भी देख लो, हम किस तरीके बीएसपी के साथ हैं। बिल्कुल। तो आपके सारे के सारे सवाल मैंने पूछने की कोशिश करी है, अध्यक्ष जी ने बड़ी बेबाकीते जवाब दिए हैं, और अब आपके सवाल तो है कि पूरे, अब मेरो काम रह गो तो मैं वाह भी करवा लूँ। अध्यक्ष जी हमारे साथ बोलनी पड़ेगी हमारी टैगलाइन, जैसे भी है सीधी सी, देसी देख बगैर देसी देख बिगर ब्रेक बगैर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बहुत भीम, सारे जय साथियों संविधान, को मिल जय चुका विज्ञान। है आपको बिल्कुल देसी अंदाज, और विश्वनाथ पाल आपके साथ में यहाँ पर बैठे थे। तमाम जनता के सवालों के जवाब हमने लिए हैं। आज कोई इंटरव्यू नहीं किया, सिर्फ जनता का इंटरव्यू, क्योंकि जनता के जितने सवाल आ रहे थे, समाज के जितने सवाल आ रहे थे, उनका जवाब भी जरूरी था। तो जवाब सबको मिल चुका है, और जवाब के बाद आप लोगों को बस सिर्फ इतना बताना है कमेंट में कि हाथी कहां तक पहुंचा है, और वीडियो को ठोकते रहना, ठोकते रहना, ठोकते रहना, दूसरे के फोनों तक पहुंचा देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।